कभी सोचा है हम पूरी जिंदगी उस 9 से 5 की रेस में भागते रहते हैं, ये सोचकर कि अगली सैलरी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कड़वा सच तो ये है, सैलरी सिर्फ घर चलाती है, तकदीर नहीं बदलती। असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, असली अमीर वो है जो सोते हुए भी पैसा कमाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो ईएमआई पर महंगी चीजें लेकर अमीरी का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से डर में जीते हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो चुपचाप एसेट्स बनाते हैं और बिना शोर मचाए अपनी दुनिया बदल लेते हैं। आज की कहानी आपकी आंखें खोल देगी। ये कहानी नौकरी छोड़ने की नहीं, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाने की है। क्योंकि याद रखना, अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सिस्टम बनाने से आती है। इस सिस्टम को समझने के लिए आइए चलते हैं विजय की जिंदगी में। विजय नाम का एक लड़का था, 26 साल की उम्र, एक अच्छी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब और हाथ में हर महीने आने वाली 60,000 रुपए की सैलरी। सुनने में ये लाइफ सेट लगती है ना? हमारे मिडिल क्लास परिवारों में तो यही सिखाया जाता है, बेटा अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी लो और लाइफ सेट। लेकिन विजय खुश नहीं था। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम को 7 बजे निकलना, घर आकर खाना खाकर सो जाना, और महीने के अंत में बैंक अकाउंट का बैलेंस फिर से जीरो। ईएमआई, रेंट और क्रेडिट कार्ड के बिल उसकी सैलरी को ऐसे खा जाते थे जैसे वो कभी थी ही नहीं। उसे सबसे ज्यादा डर मंडे से लगता था। उसे लगता था कि वो एक पिंजरे में बंद है, जहां वो दौड़ तो बहुत तेज रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। फिर एक दिन उसे अपना पुराना कॉलेज फ्रेंड फैयाज मिला। फैयाज कॉलेज में विजय से पढ़ाई में पीछे था, लेकिन आज उसका लाइफस्टाइल देखकर विजय हैरान रह गया। कोई फैयाज जॉब नहीं करता था, फिर भी वो महंगी गाड़ी में आया था, चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। विजय ने फैयाज से पूछा, भाई तू करता क्या है? तेरी कोई जॉब नहीं है, फिर भी ये सब? तूने कोई लॉटरी जीती है क्या? फैयाज हंसा और बोला, नहीं भाई, लॉटरी तो नहीं, लेकिन मैंने वो चीज समझ ली जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई। विजय, क्या चीज? मुझे भी बता यार, मैं तो इस 9 to 5 के चक्कर में घिस गया हूँ। डर लगता है कि अगर कल मेरी जॉब चली गई तो मेरी ईएमआई कौन भरेगा? फैयाज ने अपनी कॉफी का घूंट भरा और थोड़ा सीरियस होकर बोला, विजय, तू एक्टिव इनकम के जाल में फंसा है और मैं पैसिव इनकम के सिस्टम पर खेल रहा हूँ। तू पैसे के लिए काम कर रहा है और मैंने अपने पैसे को काम पर लगा रखा है। पैसे को काम पर? मतलब तू इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है? मेरे पास तो सेविंग ही नहीं बचती, इन्वेस्ट क्या खाक करूंगा? फैयाज, यही तो गलती है। देख, अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं होते कि वो ज्यादा कमाते हैं, वो अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो एसेट्स बनाते हैं, और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उसे एसेट समझने की गलती करते हैं। विजय ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब मेरा घर, मेरी कार, ये एसेट नहीं है? फैयाज ने समझाया, सिंपल भाषा में समझ। एसेट वो चीज है जो तेरी जेब में पैसा डालती है, चाहे तो काम करे या सो रहा हो, और लायबिलिटी वो चीज है जो तेरी जेब से पैसा निकालती है। तेरी कार, पेट्रोल, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, ये तेरी जेब से पैसा निकाल रही है, तो ये लायबिलिटी है। जिस घर में तू रह रहा है वो तुझे किराया नहीं दे रहा, बल्कि मेंटेनेंस मांग रहा है, तो वो भी टेक्निकल तौर पर एक बड़ी लायबिलिटी है। विजय का दिमाग हिल गया। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? फैयाज, नहीं, जॉब मत छोड़, लेकिन अपनी सैलरी को कचरा खरीदने की जगह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी खरीदने में लगा। देख, मैं तुझे अपने 4 सीक्रेट एसेट्स बताता हूं जिन्होंने मुझे आज ही आज़ादी दी है। अगर तूने अगले 2 साल भी इन पर काम कर लिया तो तुझे जिंदगी भर किसी बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। फैयाज ने अपनी उंगली उठाई और बोला, पहला एसेट है डिजिटल रियल एस्टेट, यानी डिजिटल संपत्ति। डिजिटल रियल एस्टेट? ये क्या होता है? वेबसाइट्स? हाँ, और यूट्यूब चैनल, ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पेज। देख विजय, फिजिकल दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन इंटरनेट पर तू एक डिजिटल जमीन लगभग फ्री में बना सकता है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। शुरू के 6 महीने मुझे वहां से 1 रुपया नहीं आया। मैं जॉब के बाद रात को 2 घंटे स्क्रिप्ट लिखता और वीडियो बनाता था। लोग हंसते थे, लेकिन आज वो चैनल मेरे लिए एक ऐसा एसेट है जो मुझे हर महीने इतना पैसा देता है जितना तेरी पूरी सैलरी है। वो वीडियो जो मैंने 2 साल पहले डाली थी, वो आज भी चल रही है और आज भी मुझे पैसा कमा कर दे रही है। मैंने एक बार मेहनत की और अब वो एसेट मुझे बार बार पैसा दे रहा है। विजय ने सोचा, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी टेक की नॉलेज है। फैयाज ने आगे कहा, बिल्कुल, आज के ज़माने में कंटेंट इज़ द न्यू ऑयल।
अगर तू कंटेंट नहीं बना रहा तो तू सिर्फ एक कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं, और पैसा प्रोड्यूसर कमाता है। दूसरा एसेट जो कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता वो है तेरी हाई इनकम स्किल्स। मेरे पास कोडिंग स्किल है तो सही, वो अच्छी है, लेकिन क्या वो तुझे जॉब के बाहर पैसा दे रही है? देख, एसेट सिर्फ वो नहीं जिसे हम छू सके, तेरा दिमाग सबसे बड़ा एसेट है। मैंने जब जॉब छोड़ी तो उससे पहले मैंने कॉपीराइटिंग और फनल बिल्डिंग सीखी थी। ये ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम। मुझे याद है, एक क्लाइंट को अर्जेंट एक लैंडिंग पेज बनवाना था। मैंने सिर्फ 4 घंटे काम किया और उससे 20,000 रुपए चार्ज किए। तेरी जॉब में तुझे 20,000 कमाने के लिए शायद 10 दिन काम करना पड़े। तू खुद पर इन्वेस्ट कर। वो 500 रुपए का पिज्जा खाने की जगह 500 रुपए की कोई ई बुक या कोर्स ले जो तुझे कुछ नया सिखाए। जिस दिन तेरी स्किल की वैल्यू तेरी सैलरी से ज्यादा हो गई, उस दिन तू आजाद हो जाएगा। विजय थोड़ा उत्साहित हो गया था। उसने पूछा, और तीसरा? फैयाज मुस्कुराया। तीसरा है पैसे से पैसा बनाना, यानी स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स। भाई, शेयर मार्केट वो तो जुआ है। मेरे चाचा के पैसे डूब गए थे उसमें। जुआ तब है जब तू बिना नॉलेज के रातों रात अमीर बनने के लिए टिप पर पैसा लगाए। मैं बात कर रहा हूं देश की ग्रोथ में पैसा लगाने की। देख, तुझे वॉरेन बफेट बनने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी कमाई का 20% हिस्सा हर महीने एक सिंपल इंडेक्स फंड यानी निफ्टी 50 में डालना शुरू किया था। मुझे पता है कि भारत की टॉप 50 कंपनियां कहीं नहीं जाने वाली। बैंक मुझे साल का 3-4% देता है, जहां महंगाई ही 7% है। मतलब बैंक में रखा पैसा हर साल अपनी वैल्यू खो रहा है। लेकिन इंडेक्स फंड मुझे औसतन 12 से 15% का रिटर्न देता है। कंपाउंडिंग की ताकत को कम मत समझ विजय। मेरे वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आज इतने बड़े हो गए हैं कि अगर मैं 1 साल काम न भी करूं तो मेरा घर चलता रहेगा। तुझे शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस डिसिप्लिन रखना है। और आखिरी सबसे पावरफुल एसेट, बिजनेस सिस्टम। यार, बिजनेस करना तो रिस्की है अगर तू सब कुछ खुद करे, लेकिन अगर तू सिस्टम बनाए तो नहीं। मेरा एक छोटा सा ई-कॉमर्स स्टोर है, लेकिन मजे की बात यह है कि मैं ना तो प्रोडक्ट बनाता हूँ ना डिलीवर करता हूँ। मैंने ड्रॉप शिपिंग मॉडल यूज किया है और कुछ फ्रीलांसर्स को काम पर रखा है। मैं सो रहा होता हूँ और मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आती है, न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। ये है सिस्टम। तू अपनी जॉब में एक सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए तुझे सैलरी मिलती है। जिस दिन तू अपना सिस्टम बना लेगा, उस दिन तुझे प्रॉफिट मिलेगा। और याद रख, वेजेस मेक यू अ लिविंग, प्रॉफिट्स मेक यू अ फॉर्च्यून। सैलरी से घर चलता है, मुनाफे से तकदीर बनती है। विजय ने फैयाज की तरफ देखा और कहा, फैयाज, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक सोचता था कि ज्यादा मेहनत करूंगा, बॉस को खुश रखूंगा तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैं तो गलत रेस में दौड़ रहा था। फैयाज ने अपना हाथ विजय के कंधे पर रखा और बोला, भाई, अभी भी देर नहीं हुई है। आज तू 26 का है। अगर आज से तू अपनी सैलरी का 30% हिस्सा इन एसेट्स में डालना शुरू करे, चाहे वो कंटेंट बनाना हो, नई स्किल सीखना हो या SIP शुरू करना हो, तो 30 साल की उम्र तक तू फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। चॉइस तेरी है। या तो तू पूरी जिंदगी मंडे से डरते हुए गुजार दे, या फिर कुछ साल दबा के मेहनत कर और अपनी बाकी जिंदगी संडे की तरह जिए। उस दिन विजय घर वापस तो उसी रास्ते से गया, उसी ट्रैफिक में फंसा, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। उसने घर जाकर नेटफ्लिक्स नहीं खोला, उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। उसने अपनी फालतू की सब्सक्रिप्शन बंद की, क्रेडिट कार्ड को लॉक किया और उसी रात YouTube पर एक नई स्किल सीखने के लिए अपना पहला वीडियो सर्च किया। दोस्तों, विजय की कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, ये हम में से बहुत लोगों की कहानी है। हम डरते हैं रिस्क लेने से, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम कोई रिस्क ही ना लें और पूरी जिंदगी उसी 9 to 5 के पिंजरे में बिता दें। अगर आप भी विजय की तरह अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज अभी से शुरुआत कीजिए। एक एसेट चुनिए, चाहे वो 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो या रोज 1 घंटा कुछ नया सीखना। क्योंकि याद रखिए, अमीर वो नहीं जिसके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, अमीर वो है जिसके पास एसेट्स हैं जो उसे वक्त की आज़ादी देते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखो, आई विल क्रिएट एसेट्स, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो।